हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ पे जो है तैयारी चल रही है विशाल मेगा मार्ट जाने की, और ग्रॉसरी का कुछ सामान है जो लेके हमें वहाँ से आना है। प्रॉपर सामान मैं वहाँ से नहीं लेती, तो चलिए पहले वहाँ पहुँच जाए, फिर उसके बाद वहाँ पे जो मैंने ख़रीदा वो मैं आपके साथ करती हूँ शेयर। तो जी पहुंच चुके हैं विशाल मेगा मार्ट, और जो भी सामान था वो मैं ले रही थी यहाँ पे, जो भी ज़रूरी सामान मुझे लगा। और वैसे तो कुछ अभी ऑफ़र मुझे किस चीज़ पे यहाँ पे दिखा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे दिवाली पास आ जाएगी तो ऑफ़र जो है ये लोग तभी जो है रखते हैं। तो अभी फ़िलहाल ऑफ़र यहाँ पे ना मेरे ख्याल से कपड़ों पे चल रहा था। नीचे जब हम गए कपड़ों के सेक्शन में तो वहाँ पे मुझे ऑफ़र जो है दिखाई दिया बाय वन गेट वन का। वैसे सामानों पे कोई ऑफ़र नहीं था, तो जो भी ज़रूरी सामान थे वो मैंने यहाँ से लिए। और यही होता है बस, कुछ सामान मैं यहाँ से लेती हूँ और कुछ जो अपने पास की मार्केट है वहाँ से मैं लेना पसंद करती हूँ, कि प्रॉपर सामान यहाँ से ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। और कुछ सामान है जो एक्चुअली हमारे पास एक कार्ड है, और उस कार्ड के थ्रू है ना वहाँ से हम लोग सामान ले लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट प्राइस। हाँ, बेस्ट प्राइस से भी कभी कभार जो है हमारा सामान आ जाता है। बाकी किसी बेस्ट प्राइस जाऊँगी तो वहाँ का व्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी से मैं जो है सामान ले लेती हूँ। तो जी जैसे जैसे दिवाली पास आती जाएगी सामान यहाँ पे ना और भी अच्छी क्वालिटी का और भी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल हमें ग्रॉसरी का सामान लेना था, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसलिए आ गए थे। और यहाँ पे मुझे मेरे जो कप थे वो टूट गए थे, अभी इनके हाथ से टूट गया था। और एक मुझे जो है इस सिरेमिक का बाउल भी काफ़ी अच्छा लगा, और वाइट कलर तो मेरा है ही फेवरेट, तो मैंने सोचा ये भी ले लेती हूँ। होता ही है ना कि मैं आजकल प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। बहुत रेयर चीज़ें हैं जो मैं प्लास्टिक की यूज़ करती हूँ। और कुछ कुशन कवर थे वो भी अच्छे थे, तो मैं देख रही थी। और बाकी सारी चीज़ें तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैं ऑनलाइन परचेज़ करना पसंद करती हूँ, लाइक अमेज़न हो गया या मीशो हो गया। तो यहाँ पे मुझे बकेट भी लेनी थी, बट वो भी मुझे काफ़ी महंगी लगी। एक लिया मैंने स्वेटर, और इतना ज़्यादा वार्म था ना, मतलब मुझे देखते ही पसंद आ गया। तो मैंने सोचा चलो इसे ट्राई करती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा था, फिटिंग तो मतलब A1 क्वालिटी और फिटिंग। तो जी सामान जो है हम लोग ख़रीद चुके थे, और उसके बाद आ गए थे घर पे। और अब जो जो चीज़ें मैं ख़रीद के लाई हूँ कंटेनर वगैरह वो आपको दिखाती हूँ, और ग्रॉसरी का सामान फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले आप ये देखिए कि कैसा आपको प्रोडक्ट्स लगते हैं जो मैंने लिए हैं। ये जो 6 ग्लास का सेट है ये A1 क्वालिटी है। और उसके बाद ये जो बाउल हैं ये भी 3 सेट में मुझे जो है रिसीव हुए। काफ़ी अच्छे थे, मतलब इसकी जो मटेरियल था कांच का जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऐसा नहीं था कि हल्का फुल्का कांच। और कप मैंने आपको वहाँ पे दिखाए थे, 2 वाइट कलर में लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें हमने ख़रीद ली है, और अब दिवाली की शॉपिंग फिर नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये कंटेनर काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे मिल गए थे, और आप बताइएगा कि आपको इनकी क्वालिटी कैसी लगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है मुझे 2 कर्टन भी लेने थे, और जो मेरे घर में कर्टन लगे हुए हैं आपने देखे ही होंगे कि लाइट क्रीम कलर के हैं। तो ये दो कर्टन जो है मुझे वहाँ से मिल गए, तो मैंने 7 फीट के जो है वो भी ख़रीद लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मटेरियल इसका ओवरऑल मतलब अच्छा था। तो ये भी मुझे लगाने हैं, और विंडो पे लगाऊंगी। फिर दिवाली पे आपको बताऊंगी कि मैंने अपने घर को कैसे डेकोरेट किया। तो
तो जी ये वाला स्वेटर आपको मैंने विशाल में दिखाया था ट्राई करके, और नेक्स्ट वाली वीडियो में फिर आपको वापस से जो है दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छा था, वार्म काफ़ी था, जो मुझे काफ़ी ठीक लगा। और मुझे मतलब फिटेड चीज़ अगर मिल जाती है ना तो मैं देर नहीं लगाती खरीदने में, तो मैंने फटाफट से जो है इसे परचेज़ किया। मैंने कहा चलो यार मैं इसे ले लेती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आ गई थी बारी अब सामान को अपनी जगह रखने की, सारे कंटेनरों में भरने की। तो बस जो है मैं जो भी सामान लेके आई हूँ वो आपके साथ करती हूँ शेयर, और आप देखिएगा कि मैं कितना सामान ग्रॉसरी का मैंने अपने विशाल मेगा मार्ट से लिया, और कुछ सामान जो है मैंने यहाँ से भी लिया। और अब इसको अच्छे से कंटेनर में करके रख देते हैं ताकि पूरे महीने की जो है रिलैक्स हो जाए, और भी कोई टेंशन ना हो कि ये लाना है या वो लाना है। तो यहाँ पर जो है दिवाली भी देखो आने वाली है, तो पीछे से अगर पटाखे वगैरह की आवाज़ आपको आए तो आप उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और होता ये है, अब किसी को रोक तो सकते नहीं है, फेस्टिवल जो है आ ही गया है, लगभग मेरे ख्याल से 22 की है। और मैं सबसे पूछ रही हूँ कि भाई दिवाली बताओ कौन सी तारीख की है। एक्चुअली ये था कि कन्फ्यूज़न हो रही थी कि 21 की है 22 की है। और मैंने सिस्टर को फ़ोन किया, वो मुझसे कहती है पता नहीं मुझे कब की है, बट मैंने तो अपने घर में सफाइयाँ जो है शुरू कर दी। मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ। तो मैंने कल किसी से पूछा तो उसने मुझे बताया कि दिवाली जो है 22 की है। तो बस उस हिसाब से जो है हमारी सफाइयाँ भी जो है शुरू हो गई थी। और पीछे से आपको आवाज़ आ ही रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। यहाँ पे जो है सारा सामान अब कंटेनर में करके जो है फिल कर दो। तो अब एक्चुअली था ये कि ना मैं बहुत दिन पहले से सोच रही थी कि मार्केट जाऊँगी, और दीपू की छुट्टी होती नहीं है और ये भी नहीं गए। इन्होंने बोला कि चलेंगे तो साथ चलेंगे। हमारे यही होता है, हम तीनों ना खाना खाते हैं तो साथ खाते हैं, कहीं जाते हैं तो साथ जाते हैं। एक भी अगर किसी एक का भी अगर मन नहीं है बाहर जाने का, तो आप दोनों जो घर पे हम लोग हैं वो भी अपना प्रोग्राम जो है कैंसिल कर देते हैं। कहीं जाते हैं तो तीनों साथ ही जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जाते। तो कितने लोग विशाल से सामान लेके आते हैं? आप लोग के घर के पास विशाल मेगा मार्ट है या नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपका सामान वहाँ से जो भी आप परचेज़ करते हो कैसा निकलता है? मेरे यहाँ ना एक बार तो मैंने बाउल सेट ख़रीदा था, तो वो थोड़ा डिफेक्टिव निकल गया था। फिर ज़ाहिर सी बात है वापस कर नहीं सकते। एक बार मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया था, आई थिंक वो था लकड़ी का, बट उसमें ना अंदर से सीलन टाइप से मुझे फ़ील हो रहा था। तो वो भी मुझे कुछ मतलब ठीक नहीं लगा। वो पन्नी में पैक था, और फिर वापस तो मैं क्या ही करती। तो कोई भी पैक्ड चीज़ होती है ना तो फिर वो मुझे मतलब मन नहीं करता कि मैं लूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब जैसे सामने तो शो के उसमें रखा ही रहता है विशाल में, और पीछे जो होते हैं बॉक्स होते हैं। तो मेरा यही था कि मैं कोई भी चीज़, जैसे मैंने वो बाउल लिया है, वो मैंने ख़रीदा तो पीछे जो पैक थे फिर मैंने उसमें से जो है निकाला और वो मैंने ख़रीद लिया। तो अब मैं चीज़ को ना मतलब बहुत देख के फिर लेती हूँ कि ताकि ख़राब ना निकल जाए। और विशाल का तो यही है भाई, मॉल से आपने कोई भी चीज़ ले ली तो फिर वापस रिटर्न होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे जो है सारी ग्रॉसरी आप लोगों से बात करते हुए जो है मैं बस अपने कंटेनर में जो है रख दूँगी। और ये है कुछ मसाले लाई थी मैं जो हमारे यहाँ पे नहीं मिलते। एवरेस्ट का मसाला मुझे वहाँ पे दिख गया, और धनिया पाउडर था, और बाकी सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ से रिसीव हो जाती हैं जो मुझे नहीं मिली। और मैं ना एक चीज़ ढूँढ रही थी, इमली का ना वो होता है पल्प, लाइक वो लिक्विड सा जो होता है जैसे क्रीम टाइप में ना, वो मुझे ना तो आसपास की मार्केट में कहीं मिला, और मैंने सोचा कि विशाल से देखूँ, वहाँ पे था नहीं इमली का। पता नहीं कुछ और चीज़ थी, वो मैंने ना कैप्चर नहीं करी। तो मैं देख रही हूँ मुझे कहीं मिल जाए। तो ये होता है कि सडनली जैसे इमली की चटनी बनानी है या कुछ और भी बनाना है, तो बस उससे ये होता है कि जैसे लाइक अभी मैं सांभर बना रही थी तब वो था नहीं मेरे पास। तो फिर मैंने सोचा कि वैसी वाली इमली लाऊँ ना, तो उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो इमली का जो वो पेस्ट होता है वो काफ़ी हद तक ठीक रहता है। तो यहाँ पर जो है इतना सारा काम मैंने कर दिया, और सारे कंटेनर जो है वो मैं वॉश करके गई थी ताकि बस आती फिर मैंने उन्हें सुखा दिया। मैंने कहा इतना मैं आऊँगी मार्केट से घूम के, तो जो है बस आके जो है इनको
कंटेनर को रिफ़िल करना बाकी रह जाएगा। तो ये काम सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है और लिस्ट बना लेती हूँ मैं तो कि क्या लाना है क्या नहीं तो ये होता है कि भूल जाते हैं, अरे अच्छा ये नहीं आया वो नहीं आया, तो ऐसे ही होता है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि जो भी ग्रॉसरी का सामान होता है तो मैं उससे पहले ही ना मतलब राइट डाउन कर देती हूँ, लिख लेती हूँ, लिस्ट बना लेती हूँ। छोटा मोटा सामान बहुत ज़्यादा ना मतलब फिर माइंड से निकल जाता है। तो कुछ सामान तो मैंने आपको बताए हैं कि कैंटीन से तो भाई मेरा जब उसका मन करता है तो वो ले आता है। अभी मैंने उसे लिस्ट बना के दी थी, ले आना, बट उसने का एक रिस्पॉन्स दिया, बाद में कुछ बोला ही नहीं। और अभी फ़िलहाल उसको लगी है चोट, तो मैंने फिर उसको कुछ बोला नहीं। मैंने कहा चलो यहीं से सामान ले लेती हूँ, जो वो लाएगा तो वो लेके आ जाएगा, उसकी मर्ज़ी है, टाइम लगेगा तो ले लेगा। यहाँ पे जो है चने की दाल जो है आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा बारीक वाली है। देखिए इसको ट्राई करके कि कैसे बनती है। हालाँकि मैं सच बताऊँ तो मैं विशाल से ना ग्रॉसरी का बहुत ही रेयर सामान खरीदती हूँ। मैं झूठ क्यों ही बोलूँ आपसे। एक बार मैं वहाँ से चावल ले रही थी और लेके आई थी, मेरे ख़्याल से खुले चावल लेके आई थी आधा किलो कुछ करके, लेकिन ना मतलब इतने ज़्यादा बेकार निकले। तो मैं नहीं कहूँगी आपसे, आप बताइएगा कि आपकी विशाल मेगा मार्ट जो आपके पास में है उसका सामान कैसा निकलता है। यहाँ पे मेरी तो जो चावल थे ना, जो मैं विशाल से लेके आई थी, मतलब बिल्कुल ही बेकार निकले थे। तो हमारी जो पास की मार्केट है ग्रॉसरी का सामान हम वहीं से लाते हैं। तो चावल तो आपने देखा होगा, मैं हर वीडियो में आपको दिखाती हूँ चावल की क्वालिटी जो है ना, मतलब 100 रुपये किलो वाले चावल हैं जो हम दिल्ली में यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठीक रखते हैं। मतलब ये समझ लो कि जो बासमती राइस होते हैं ना उसको भी फेल कर देते हैं। तो यहाँ पे सूजी और चावल और चीनी ये ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब डेली में यूज़ होती हैं, और प्रॉपर इन्हें भर के रखना जो है ज़रूरी हो जाता है। तो फाइनली जो है ग्रॉसरी के सामान से हो गई अब मैं फ्री, और अब जो है शॉपिंग रह गई दिवाली की। तो बस दिवाली की शॉपिंग आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो है मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है पूरा सामान मैंने जो है कंटेनर में रख दिया था, और अब काफ़ी ज़्यादा जो कंटेनर है ना मतलब देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए, अब लग गई है बहुत ज़ोर से भूख, और चने की दाल और लौकी में बना के गई थी। और ऐसे ही होता है जब भी बाहर जाती हूँ, खाना ऑलरेडी बना के रख के जाती हूँ, क्योंकि बाहर से आने के बाद मेरी बस का तो होता नहीं है कि मैं खाना जो है बनाऊँ, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए जल्दी से जो है खाने के लिए मैं प्लेट लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो चलिए यहाँ पे इस ब्लॉग का करते हैं एंड, और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में।